समय को जहाँ ले जाना होता है वो वहाँ ले जाता है। अगर हम नहीं जाना चाहते तो भी समय अपने आप खींच के ले जाता है। जहाँ जाना है वहाँ जाना पहले से तय होता है, लेकिन हम मानते नहीं हैं। ऐसे ही एक अच्छा खासा बिजनेसमैन था कि अच्छी खासा पैसा, ऐशो आराम, बहुत सारी कंपनियाँ, किसी चीज़ की कमी नहीं थी तो कमी बस सारी फैमिली भगवान में मानती थी, वो नहीं मानता था। वो नहीं, मतलब वो ये समझता था कि क्या फालतू में टाइम वेस्ट करना, क्योंकि बड़े लोग हो जाते हैं तो करते हैं ऐसा, कि उसे नहीं था इन चीज़ों में इंटरेस्ट। तो वो इग्नोर करता था कि मुझे इन चीज़ों में नहीं पढ़ना। सारी फैमिली अच्छी खासी पूजा पाठ में थी लेकिन वो नहीं। तो ऐसे ही एक बार वो घर आया, घर पे सारे फैमिली वाले पूजा में लगे हुए थे, एक पूजा रखी थी। तो अपने कमरे में गया, कमरे में जाके उसका मन नहीं लग रहा था तो कुछ नौकर से खाने पीने का मंगवाया। फिर भी उसे मन कर रहा था कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं, समझ में ही नहीं आ रहा था। तो वो होता है ना कि हमारे मन में पता नहीं क्या चल रहा है, हमें भी नहीं पता होता और ये होता है। तो उसने सोचा क्यों ना मैं कहीं बाहर टहल के आता हूँ, जिससे तो मेरा मन थोड़ा हल्का हो। मन मतलब उखड़ा उखड़ा सा लग रहा है, तो वो बाहर गया। बाहर वो घूमता घूमता बहुत आगे निकल गया और बस ऐसे ही पैदल पैदल, कि ना कोई गाड़ी ना कुछ, पैदल, कि वो पैदल पैदल ही निकल गया। और दूर निकलने के बाद उसे एक कच्ची बस्ती दिखी। उसमें अचानक से उसने सुना कि एक औरत रो रही है। तो उसने गौर से सुना तो सच में औरत ही रो रही थी और कम से कम रात के 2-2:30 बज चुके थे। तो उसने सोचा कि पता नहीं क्यों रो रही है, उसने इग्नोर किया। लेकिन मन है कि मन कभी चीज़ों को इग्नोर करने नहीं देता, हमारा मन भी ऐसा ही है। तो फिर मन ने फिर फोकस करवाया कि कोई रो रहा है। तो उसने बोला क्यों ना एक बार चल के देख लिया जाए। तो वो वहाँ जाके देखा तो एक लेडीज रो रही थी। तो उसने लेडीज से, अब झोपड़ियों में कैसा दरवाज़ा, तो लेडीज आदमी ने पूछा कि आप क्यों रो रही है, माफ़ कीजिएगा, पहले तो मैं बिना आपकी इजाज़त के यहाँ आ गया, आप मुझे बता सकती हैं आप क्यों रो रही हैं। तो उन्होंने बताया कि मेरे बेटे को बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है, उसके ऑपरेशन होना है। अगर कल दिन में या कल पूरे दिन ऑपरेशन नहीं हुआ तो परसों तक शायद वो नहीं रहे। तो आप अब इस टाइम क्यों रो रही है, कि मुझे एक बाबा ने बोला था कि तुम रात के 2-2:30 बजे रोना स्टार्ट करना, तुम्हारी मदद अपने आप हो जाएगी। तो उसने सोचा ये सब क्या है। तो उसे भी दया आ गई कि बेचारी रो रही है, ना कुछ सुख सुविधा है, कुछ नहीं है, एक टूटी सी झोपड़ी है। तो उसने फटाफट अपना फ़ोन घुमाया, फटाफट एम्बुलेंस सब कर दिया उसने मैनेज। तो उसका ऑपरेशन हो गया। बाद में जाके उसने पूछा कि अब मुझे डिटेल में बताइए बाबा ने क्या बोला था। कि उन्होंने बोला था इस टाइम एक व्यक्ति आएगा और वो तुम्हारी हेल्प करेगा, इसलिए उन्होंने मुझे उस टाइम रोने के लिए बोला था। जब हमारा जाना फिक्स है, आना भी फिक्स है, क्या करेंगे ये भी फिक्स है, तो हम क्या सोच के बैठे कि हम तो कुछ है ही नहीं, हम तो बस एक निमित्त माध्यम है। बस उस ईश्वर ने हमें यहाँ भेजा है तो कुछ कारण से भेजा होगा। आज हम तेरा मेरा करने में लगे हैं तो इसके पीछे भी कुछ कारण ही होगा। कुछ भी अकारण नहीं होता इस दुनिया में, कुछ ना कुछ कारण ज़रूर होता है। कि जहाँ जाना होता है वहाँ भी जाना फिक्स होता है। किसी की मदद करनी है, किसकी नहीं करनी, ये भी फिक्स होता है। किससे हम अच्छा व्यवहार करेंगे, किससे बुरा करेंगे। कोई हमारे साथ बिना मतलब के बुरा व्यवहार कर रहा है, वो भी कुछ ना कुछ कारण को लेके कर रहा है, या हमारे कुछ पिछले कर्म ऐसे होंगे जिसकी वजह से वो हमारे साथ इस जन्म में ये व्यवहार कर रहा है। इसलिए किसी को दोष देना बंद करो कि जो हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, ये हमारे प्रारब्ध में लिखा है, इसलिए हमारे साथ ये सब चीज़ें हो रही है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।